Hello, Assalamu alaikum. Today we will talk about William Wordsworth poet, The Solitary Reaper. The solitary means solitary means tane tanha tanhai wala alone. Reaper cutting wali, cutter, cut karne wali. So here William Wordsworth is telling us about a small girl who is working in her field and she's cutting wheat or whatever a crop. वो एक फसल काट रही है. आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इतना तो पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया था, फिर बताऊं कि ये रोमांटिक पीरियड से इनका ताल्लुक है. इनकी पोइट्री में हम क्या देखते हैं? बारिश है, पानी है, पत्ते हैं, ग्रीनरी, माउंटेन, ये फील्ड, ये चीज़ें. सो ही टॉक्स अबाउट नेचुरल ब्यूटी ऑल द टाइम. So there is not great themes, once again I should tell you, but he is talking about only nature, and he tells us not to ignore. And whenever he goes in the field, whenever he goes to a mountain or here and there, so he enjoys it a lot. So here once again he is enjoying a lot. वो एक देख रहा है कि एक लड़की जो है वो हार्वेस्ट कर रही है. हार्वेस्ट असल में कहते हैं जो फसल काटने के अमल को बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्ची है, एक लड़की है, वो फसल काट रही है और ये इंजॉय कर रहे हैं उसको देखकर. ये पोएम है सेकेंड ईयर में, और हम इस ट्रांसलेशन करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे. फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में कीजिए. लेट्स स्टार्ट द पोइट्री. दिस इज़ द होल पोइट. यू सी इन द बुक इट अपीयर्स लाइक दैट. देयर इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ बाइंडिंग समथिंग एंड द सोलिटरी रीपर. सोलिटरी मीन्स अलोन, तन्हा. रीपर मीन्स कटर, कटिंग करने वाला या वाली. देयर आर 4 स्टैंजास. वी विल गो थ्रू इट वन बाय वन. Look, William Wordsworth, whatever he tells us, is there any great theme or not? Is he talking about poor progress or not? But the way he appears, he tells us, is outclass. Here once again, he tells us the story in a way that we become the part of the poem. So imagery is very strong in his poetry. It looks that we are the part of that field. Look, he starts, behold her. Behold means see, look, देख लीजिए उसको, देखो इसको. Single in the field, वो अकेली है खेत में. Yon is an old language of there, वहाँ और वहाँ. Solitary, highland, less, मतलब कि वहाँ पे highland एक जगह है, वहाँ पे ये अकेली बैठी है. ठीक है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो काट रही है और साथ में वो गा रही है. बाय हर सेल्फ, खुद, यानी ये सारा काम ये खुद कर रही है, खुद ही कट कर रही है और खुद वो गा रही है. स्टॉप हेयर और जेंटली पास. तो लोगों को कहता है, हमें कहता है कि आप या तो रुको, सुन लो, या जल्दी से चलता बनो, डिस्टर्ब ना करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंजॉय. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. वो काटती है खुद और खुद ही इसको फिर एक ग्रेन को, ये एक आप कह दे कि गिड़ी टाइप बनाते हैं, एक बंच टाइप बनाते हैं, आप कुछ भी कह ले, ये सूखे पत्ते होते हैं, इकट्ठा करके उसको बांध दिया जाता है. एंड सिंग्स अ मेलैंकोली स्ट्रेन. स्ट्रेन मीन्स पोइट्री, स्ट्रैंजा, व्हाटएवर. मेलैंकोली सेड, गमगीन, और कोई गमगीन गीत गा रही है. ओ लिसन, सुन लीजिए. फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि ये जो वादी है प्रोफाउंड, गहरी, इज ओवरफ्लोइंग विथ साउंड, यानी कि सारी की सारी वादी उनकी आवाज से भरी हुई है. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट इज इंट्रोड्यूसिंग अ सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर एंड इट्स अ स्मॉल गर्ल. शी इज कटिंग हर क्रॉप इन हर फील्ड. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. द पोइट इज enjoying it and tells us not to disturb him, listen to it or go away, because with that voice the whole valley is full. It means there is nothing, no other sound, the only sound there is the sound of that girl. Okay, पहले स्टैंडे में हमने ये जाना कि एक लड़की है और वो कुछ गीत गा रही है, और शायर विलियम वर्ड्सवर्थ एंजॉय कर रहा है, और लोगों कहता है कि हमें डिस्टर्ब ना करो. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट स्टैंजा इज, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट. चांट मीन्स सिंग, बट दैट स्पेशल वर्ड इज यूज फॉर बर्ड्स. और जिस तरह वो कहते हैं ना, चहचहाना, चिरपिंग. सो दैट इज नाइटिंगेल चिप, कि कभी भी बुलबुल भी इस तरह नहीं चहचहाया,
more welcome notes to weary bands. Weary means थका हुआ, bands group, यानी कभी बुलबुल ने भी एक थके हुए बैंड या लोगों के लिए से गीत नहीं गाया होगा. Of traveler in some shady haunt. Haunt means एक ऐसी जगह जहाँ लोग बार बार जाते हो, अड्डा टाइप. पुराने ज़माने में लोग जाते थे ना, शेडी यानी सायादार. Among Arabian saints, सेंट्स मशहूर है, सहरा में मशहूर है वो अरेबियन. कहता है कि कभी बुलबुल ने भी अरेबियन सैंड में, सहरा में ट्रैवलर्स के लिए ऐसा खूबसूरत गीत उन थके हुए के लिए नहीं गाया होगा. इट मीन्स दैट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट द सॉन्ग दैट नाइटिंगेल. नेचर की बात कर रहा है. फिर मैं आपको बताऊं कि वो नेचर की बात कर रहा है कि बेहतरीन तरीके से नेचर में ये आवाज़ है. ऐसा लगता है कि बुलबुल से भी इसकी प्यारी आवाज़ है. और अरेबियन सी में जो ट्रैवलर आते थे सैंड पे, सॉरी सहरा में, डेजर्ट में, तो इससे ज़्यादा लोग इस आवाज़ को एंजॉय करेंगे. दूसरा वो कंपैरिजन कर रहे हैं वो है अ वॉइस सो थ्रिलिंग, एक ऐसी बेहतरीन खूबसूरत आवाज़, थ्रिल यानी खुश कर देने वाली आवाज़, नेवर वॉज हर्ड, कभी भी नहीं सुनी गई, यानी ऐसी खूबसूरत आवाज़ कभी भी नहीं सुनी गई. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल जिसको कोयल बिस्को बोलते हैं ना, बुल कुकू बोलते हैं ना, उस परिंदे से भी जो स्प्रिंग सीजन में वो गाता है, उससे भी बेहतरीन इस लड़की ने गाया. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, जो समंदर और पानी में जो शोर होता है या जो उसका खामोश पानी होता है, उसकी आवाज़ को, उसकी खामोशी को तोड़कर. एमंग द फॉरेस्ट हेब्रिडीज, हेब्रिडीज आइलैंड को बोलते हैं स्कॉटलैंड. ये स्कॉटलैंड में हुआ है असल में. इंग्लैंड का पार्ट था पहले, अब है यानी ये यूके का पार्ट है. स्कॉटलैंड आइलैंड में हुआ है. तो वो कहता है कि जो कुकू बर्ड स्प्रिंग में, आइलैंड में, हेब्रिडीज में, या जो वहाँ की आइलैंड है वहाँ पे जो गाता है ये बर्ड, उससे भी खूबसूरत. In the second stanza, once again the poet is enjoying the voice of the song of that girl, and he's comparing here with two birds. One is the nightingale and another is cuckoo bird, and he's saying that this voice is beautiful, yes, more beautiful than the nightingale, which welcomes the weary or the tired traveler in Arabian sands. And secondly, he is giving example of cuckoo bird, that it is more beautiful than cuckoo bird, and cuckoo bird which is famous for in springtime and which welcomes and which breaks seas silence. Okay, moving to the next stanza, and that is number 3. Will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई बताएगा नहीं गा क्या रही है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी. The poet was not in a position to understand it, so he is asking the people, us the reader, the people, and sometime question में भी जवाब होता है कि मतलब कि कोई बताएगा नहीं, मतलब कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बताया ना बताओ मैं एंजॉय कर रहा हूँ. Perhaps the plaintive numbers of flow. Plaintive means once again sadness, गमगीन, गम वाला. नंबर्स वही अशार या गीत. फ्लो वो जो रवानी में है. फॉर ओल्ड अनहैप्पी, फॉर ऑफ थिंग्स. अब ये कहता है कि ये जो आवाज़ मैं सुन रहा हूं ना, ये किसके लिए? शायद ये एक गमगीन आवाज़ है, शायद ये बूढ़ों के लिए है, अनहैप्पी के लिए है, गमगीन लोगों के लिए. फॉर ऑफ थिंग, दूर चीज़ों के लिए है. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या शायद ये किसी बैटल के बारे में गा रही है. पहले पूछ रहे हैं ना कि ये गीत किस चीज़ के बारे में है. क्या ये कोई गमगीन गीत है? क्या ये बूढ़ों के लिए? क्या ये अनहैप्पी के लिए? क्या फॉर ऑफ थिंग्स के लिए, दूर चीज़ों के लिए? क्या ये किसी जंग के बारे में बता रहा है? और इज इट सम मोर हम्बल ले, या कोई कॉमन चीज़? हम्बल आज इसको बोलते हैं, ले मीन्स कॉमन. क्या कोई आम सा गीत है, आम डे टू डे के बारे में? फेमिलियर ऑफ टुडे, या आजकल के बारे में? यानी क्या आम चीज़ है या आज कल के से जुड़ी हुई चीज़ है कोई? सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, कोई क्या इसमें नेचुरल सॉरो है, गम, लॉस, किसी लॉस के बारे में, नुकसान के बारे में बता रहे. पेन किसी दर्द के बारे में. दैट हैज़ बीन और मे बी अगेन, कि शायद ये गुजरा हो या आने वाला हो. इन द थर्ड स्टैंजा द पोइट इज वंस अगेन टेलिंग अस अबाउट दैट girl who is singing there. But here he is putting question that what was she singing? Actually he didn't understand it, and he's telling us that for a song understanding is not compulsory. The voice actually is the thing. So here he is telling us that I don't know what she is singing. Maybe it's a very sad sort of song, maybe it's for old, it's for unhappy, it's for of things. Maybe she is telling us the story of battle. जिस तरह पुराने ज़माने में एक गीत में एक कहानी होती थी,
maybe it's a common thing, maybe it's day to day, maybe there is some natural loss, pain, or something like it can happen again. यानी मुझे नहीं पता ये कैसा गीत है, मुझे नहीं पता कि कैसा है, मगर इतना पता है क्योंकि गमगीन। फिर वो सवालात पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इट मीन्स कि उनको पता है या नहीं है, मगर वो एंजॉय कर रहा है। तो हमें भी ये बता रहा है कि गाने के लिए समझना नहीं, उसकी आवाज़ को एंजॉय करना पड़ता है। आखिर स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। Whate'er the theme, कहते हैं जो भी थीम हो। द मेडन सेंग, मेडन ये दोशीज़ा, ये लड़की यानी कंवारी लड़की, सेंग जो गाया, कहता है जो भी थीम हो उसको, जो गीत इसने गाया, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और ऐसा लग भी रहा है कि इनका जो गीत है इसका कोई एंड है भी नहीं, इख्तिताम भी नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, बस मैंने तो उसको काम करते हुए सुन लिया। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और दरांती वो जो काटने वाली वो चीज़ नहीं, एक टूल होता है, बेंडिंग उस पर झुकी हुई। मैंने तो उसको देखा कि वो काम कर रही है, और मैंने उसको देखा कि वो उसी दरांती के ऊपर झुकी हुई है। आई लिसनड, मैंने सुना, मोशनलेस, बेहरकत, हरकत नहीं की, एंड स्टिल, और साकत रहा, मूव नहीं किया। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और अब वो पहाड़ चढ़ रहा है, माउंट मीन्स चढ़ना, और जैसे मैं ये पहाड़ चढ़ता रहा, आगे चलता रहा, द म्यूजिक इन माई हर्ट आई बोर, बोर मीन्स स्टेड, और जो म्यूजिक मेरे जहन में, मेरे दिल में रुका, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और उस वक्त तक वो रहा जब मैंने ये आवाज़ सुनी भी नहीं हो। देखो यहाँ पे वंस अगेन वो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि जब हम एक अच्छा सॉन्ग सुन लें, वो उर्दू में, पश्तो, पंजाबी, जो भी हो, हिंदी में हो, हम अगर वो गीत हमें अच्छा लगे तो हम गुनगुनाते हैं, वो कानों में बजता है वो सॉन्ग। वो अगर ना भी बजे तो वो अल्फाज रहते हैं, तो कहता है कि मैं तो ऊपर चला गया पहाड़ों पे, मुझे नहीं पता, आवाज़ सुनी भी नहीं है, मगर द हर्ट इन माई हर्ट आई बो, मगर वो म्यूजिक अब भी स्टे किया हुआ था मेरे कानों में। In the last stanza, once again, he's enjoying the song, and he's saying that that girl was singing a song. It has no ending. She was working, and she was bending on her cycle, and she was cutting the grass. He listened it. He enjoyed it. He was mounting. He was climbing up that mountain. He couldn't hear that voice, but he enjoyed it a lot. यानी मैं ऊपर चढ़ रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, मैं सुन भी नहीं रहा था, मगर आवाज़ अब भी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम, ब्यूटीफुल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स। Believe me, I like it too much because the way he presents the situation. The girl, look at the girl, she's having her crop, I think, in her hand. So I enjoy it. Hope you will enjoy. If you have any question, ask me. The theme of it is that is natural beauty. He's telling us beautiful sound, field, and these things. There is no great theme. Once again, I should tell you, he's not talking about poor. He's not talking about country, poverty, or these things. But he's telling us the psychology of a man, that whenever he's saying listen something, so he will never be able to move, like he was not moving, and he was not understanding, but he was enjoying it a lot. Allah Hafiz.